जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद सलीम, जो कि रीजनल मैनेजर हैं ब्रूक अस्पताल ब्राय हैवानात फैसलाबाद के, और उनके साथ डॉक्टर अली जुनैद कम्युनिटी एनिमल हेल्थ ऑफिसर हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से जहां बहुत सारी मुश्किलात इंसानों को उठानी पड़ रही है, वहां पे हैवानात का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि तमाम तर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, चाहे उनके चारे की हों या इस तरह की दीगर चीज़ों की। तो उसकी वजह से जहां इंसानों को मुश्किलात पेश हैं, उसी के साथ साथ हैवानात को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि ब्रूक अस्पताल के अंदर ये वहाँ पे मौजूद भी हैं, रीजनल मैनेजर भी हैं उस पर। तो पूछेंगे कि कौन सी मुश्किलात हैं जो कि जानवरों को वहाँ पे पेश आ रही है। बताइएगा, आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं लॉकडाउन की वजह से जो आपको और अस्पताल के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनको फेस करना पड़ रही? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन में एक ऐसा टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए रखा है जो आम लोगों से थोड़ा सा हट के है। ब्रुक हॉस्पिटल का जो बुनियादी काम है वो है ऐसे लोगों के साथ, जो ऐसे लोग जो जिनका लेवलीहुड या रोज़गार है वो जानवरों के साथ मुंसलिक है, उनकी वेलफेयर करना, जानवरों की वेलफेयर करना, उनकी देखभाल करना, उनका सारा काम करना है, वो ब्रुक का बेसिक और बुनियादी पर्पज़ है। ब्रुक ये सारे काम इस सिनेरियो में इसलिए भी कर रही है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद बशीर एक रेडी वाला है जो गुलाम अहमदाबाद में रहता है। उसकी रोज़ाना की जो रूटीन काम था कि वो सुबह उठता, अपने जानवर की सफाई करता और अपने जानवर को चारा चारा खिला के अपने रोज़गार के लिए निकल पड़ता। आजकल लॉकडाउन है, अब वो ना अपने काम पे आ सकता है, ना वो अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकता है। तो इन हालात में दो काम हो रहे हैं। एक तो वो खुद परेशान है, उसके पास जो रोज़गार नहीं है। दूसरा, अब उसका जानवर जो उसको एक सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना चारा चाहिए, जाना खुराक चाहिए, तो वो भी उसको मिलना मुश्किल हुई है। तो हो क्या रहा है कि हम जो गवर्नमेंट हैं या अदर एनजीओज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने फोकस किया हुआ सिर्फ उस मोहम्मद बशीर को, लेकिन उसके जानवर को किसी ने फोकस नहीं किया हुआ। तो ब्रुक हॉस्पिटल ने ये सोचा कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या ये कोरोना की वबा क्लियर होगी, तो उस मोहम्मद बशीर को काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर भी तो चाहिए होगा, तभी वो अपनी रूटीन के काम करके अपनी रोज़ी कमा सकेगा। अगर उस दौरान ये जो 1 मंथ का है उसके जानवर को केयर ना की गई, उसके जानवर की देखभाल ना की गई, तो आफ्टर 1 मंथ जो उसको एक सेहतमंद जानवर नहीं मिल सकेगा और फिर उसका निज़ाम तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इन हालात में ब्रुक हॉस्पिटल ने ये काम का बेड़ा उठाया और सारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमने एक जानवरों की जो वेलफेयर के लिए है एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि इस ड्यूरिंग इसने आपने इसको कैसे देखभाल करनी है। रोज़ाना में इसको अगर आपने सुबह थोड़ी सी इसको वॉक करानी है, इसको सब चारा खिलाना है, वक्त पे पानी देना है, ये सारे वो काम हैं जो हमने एक अवेयरनेस की सूरत में उस मालिक को मुहैया किए। साथ साथ हमने ये भी एक प्रोग्राम बनाया कि आजकल हालात बहुत सख्त हुए हुए हैं कुछ, और ये जो रेडी बान होते हैं ये इतने सरमायादार में नहीं होते, ये डेली का काम करने वाले होते हैं। 400-500 रुपये की इन्होंने दिहाड़ी कमानी होती है और उसके बाद उन्होंने 200-250 रुपये खुद खा लेना है, 200-250 रुपये जानवर को खिला देना होता है। आजकल ना तो कहीं से रोज़गार मिल रहा है, हर जगह दुकानें बंद हैं, और जब दुकानें बंद हैं तो उनको जो उनके रोज़ाना की अर्निंग है कुछ 400-500 रुपया वो भी नहीं मिल रही, तो वो जानवर को कहाँ से खिलाएँ। इन हालात में ब्रुक ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम इन जानवरों के राशन का कुछ बंदोबस्त करें। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम जो उन जानवरों के मालिकान हैं उनके साथ मिलकर एक राशन मुहैया किया जाए ताकि ये जानवर भी सेहतमंद रह सकें और जब ये सारी सिचुएशन क्लियर होती हैं तो उनको अपनी रोज़मर्रा काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर भी मिल सके। और इसके साथ साथ हमने उनको भी एक हिफाजती प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस देनी शुरू की कि आप लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ अपने बीवी बच्चों का बल्कि अपने का एक सफाई का इंतज़ाम रखें। जो हमारा प्रोग्राम होता है कि हम उनको जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं कि रोज़ाना अपने हाथ साबुन से बार बार साफ़ करें, अब अपने मास्क पहने, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ब्रुक ने
अपनी कम्युनिटी के लोगों को सैनिटाइज़र्स बनाकर तकसीम किए और साथ साथ उनको मास्क बना कर दिए कि अपने काम के दौरान अगर आप कहीं हैं तो ये मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को सैनिटाइज़र से भी साफ़ करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहा था कि ये वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। आम लोगों से थोड़ा सा इनका इल्म कम होता है, तो इनको इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इनको भी हमने ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम है और हमारे मुल्क का ये भी सरमाया है। उन्हीं इसी तरह उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियाँ और बहनें इस तरह काम करती हैं। तो ये सारा निज़ाम को बेहतर करने को ब्रुक ने अपनी कम्युनिटी को छोड़ा नहीं, उनकी कम्युनिटी के साथ हमेशा से उनको साथ रखा और काम करना शुरू किया बेसिकली। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली जुनैद भी मौजूद हैं, कम्युनिटी एनिमल हेल्थ ऑफिसर हैं, तो उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप क्या कहेंगे, कम्युनिटी के अंदर जो जानवर मौजूद होते हैं वो भी तो इग्नोर हो रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को राशन की ज़रूरत होती है, मुखैर हजरात अमदाद तो कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स का ध्यान कौन रखेगा? इसमें हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? इसमें देखें ना जी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम एक ब्रुक फलाही इदारा है, हमने क्या किया है कि देखें जैसे लॉकडाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गई। जैसा कि अभी भी आपसे बात हुई कि जो है ना, हमारी जो ज़्यादातर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। अब ज़ाहिर मतलब ना तो काम हो रहा है, तो ना ही उनके पास आ रहा है राशन वगैरह। फिर हमने क्या किया, इसमें जो हमारा रोल ये था कि हमने जो था ना, भट्ठा का मालिक था जिसके ऊपर एक जानवर काम कर रहे हैं, हमने कुछ उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप कुछ इनके देखें ना, आप साहिब हैसियत हैं, तो ये लोग गरीब हैं, क्यों ना आप प्लीज़ इनको थोड़ा सा इनकी हेल्प आउट कर दें, तो इनको राशन के बैग दे दें, क्योंकि लॉकडाउन तो है, उनके पास तो पैसा नहीं है कि कैसे वो अपने जानवर के लिए करें। मज़ीद जो है ना, हमारा एक रेफरल सिस्टम है जो हर एक कम्युनिटी में हमने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसे हम रेफरल सिस्टम कहते हैं। उसमें जो इस इलाके के जितने भी हैं ना प्रैक्टिशनर, हमने उनका नाम, फ़ोन नंबर और सब पिक्चर दी हुई है, ताकि जो हर बंदा ना बवक्त ज़रूरत उनको कॉल करके अपनी अब जो है ना ज़रूरत पूरी कर सके। तो इसमें हमने क्या किया, देखें ना, बीमारी तो किसी वक्त भी आ सकती है, लॉकडाउन में भी आ सकती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे ना थ्रू टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट में हैं, जो हमारे जो है ना AHP एनिमल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो उस इलाके के लोकल्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारा भी वहाँ पे पहुँचना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सारा कुछ है। तो फिर हम उनसे थ्रू टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, उनके वो जो है ना उस इलाके के बिल्कुल करीब तर होते हैं, फिर वो वहाँ पर जा रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ के सिस्टम को लेके। और जो है ना, उनसे भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप देखो पूरा साल इनसे लेते हो, फीस वगैरह चार्ज वगैरह करते हो, तो प्लीज़ काइंडली हमारी ना सरकार जारी तो आज अपने चार्जेस कम करें, अगर इनका भी कुछ थोड़ा कम हो उसमें। बिल्कुल, और मैं कंपलसेट हो डॉक्टर मसलीम की तरफ मैं दोबारा चलूँगा। ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो छत से आते हैं या रेहड़ी बनाते हैं, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरत होती हैं, उन जानवरों की ज़रूरत होती हैं। तो इस वजह से ब्रुक हॉस्पिटल की जानिब से उनके लिए अवेयरनेस सेमिनार का इनकाद किया गया हो या कुछ बताया गया हो? जी, हम बाकायदगी से उनको अवेयरनेस देते हैं। तो जिस तरह आजकल लॉकडाउन में होता है कि हम जो सोशल डिस्टेंस है वो रखना बहुत ज़रूरी है, तो हम 4 से 5 लोगों का ग्रुप जो है इकट्ठा करते हैं और फिर उनको एक का फासला रख के उनका इंतज़ाम करके हम उनको ना ख़ास तौर पर उनकी ग़िज़ाई, जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मतलब रोज़ाना जो उनके पानी की ज़रूरियात है उसके मतलब, या उनकी सफाई है उसके मतलब जो है वो एक मुकम्मल अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर अली जमील है आपके साथ, वो ये इसका कम्युनिटी है के लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है, और ये इसका काम बेसिकली यही है कि वो अवेयरनेस दें इनके साथ बैठ के। हम बिल्कुल अवेयरनेस देनी चाहिए, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा डॉक्टर मोहम्मद सलीम की तरफ चलेंगे। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ब्रूक हॉस्पिटल जो है उसका जानवरों की जानब बड़ा रुझान है और बड़ी ध्यान रखी जाती है। आखिर इस कार्य खैर के लिए किस तरह से आपके जहन में आइडिया आया, या हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उनके जहन में, या जो इनके मालिक हैं उनके जहन में किस तरह से ये आइडिया आया, किस तरह से इसे चलाना शुरू किया? ब्रुक हॉस्पिटल बेसिकली बनी ही वर्किंग एनिमल के लिए। ये तंजीम 1934 सन 1934 से काम कर रही है और पाकिस्तान में ये
1991 यानी कि 1991 से काम कर रही। इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो वर्किंग एनिमल हैं उनकी वेलफेयर की जाए। ये एक्चुअली एक इनडायरेक्ट तरीका है कि हम वो लोग जो जिनका रोज़गार इस जानवरों से मुंसलिक है उनकी वेलफेयर की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनको साथ हेल्प की जाए। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जो लोग जानवरों के साथ अपना रोज़ी कमाते हैं, अगर उनका जानवर बीमार हो जाए तो वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि मोहम्मद बशीर जो गुलाम अहमदाबाद में रहता है, उसका सुबह काम होता है कि वो मुख्तलिफ आयरन मार्केट में जाता है, वहाँ से अगर कोई इसको आप रोज़गार के सिलसिले में कोई एक काम मिलता है तो वो करता है, रास्ते में कोई और काम मिलता है तो वो करता है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उसका गधा बीमार है वो खुद से कोई काम कर पाए। उसको काम करने के लिए एक सेहतमंद गधा ज़रूरी है। अब वो 500-700 की जो दिहाड़ी कमाता है वो गधे के साथ ही कमा रहा है। तो ब्रुक हॉस्पिटल का यही काम है कि हम उस गरीब आदमी को जिसका रोज़गार जानवर से मुंसलिक है, तो हम उस जानवर की इस तरह का निज़ाम बनाया जाए कि वो उसको काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर मुहैया कर सकें, उसको मैसर हो। ये हमारा जो ब्रुक हॉस्पिटल का 3 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हम भट्ठों पे काम करते हैं, भट्ठों पे जो जानवर हैं वो ईंटें उठाते हैं, ईंटें लेके जाते हैं और ईंटों का सारा जो कारोबार। एक इसी तरह जो मुख्तलिफ मंडियाँ हैं जैसे आयरन मार्केट है, टिम्बर मार्केट है या गल्ला मंडी, इनमें जो काम कर रहे होते हैं जानवर उनके साथ काम करते हैं। इस तरह एक हमारा वो कोल माइन का प्रोजेक्ट है जिसमें हम कोल माइन में जानवर काम कर रहे होते हैं, उनकी इस तरह वेलफेयर करते हैं। तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, अब जो गला मंडी में काम कर रहा है या जो पट्ठे पे काम कर रहा है, जब वो बीमार हो जाएगा गधा, कभी ऐसा आपने देखा है कि एक मालिक आज रोज़ी कमाने के लिए गाड़ी जो रेडी है उसके अंदर खुद से लग के कहीं लेके जाए? नहीं, उसको एक सेहतमंद जानवर चाहिए। तो ब्रुक ने एक ऐसी अप्रोच अपनाई कि सारे जो लोग हैं वो फोकस करके बैठे हुए हैं ह्यूमंस पे या इंसानों पे। ये भी बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन भी होगा तो तभी जानवर, लेकिन कोई ऐसी तंजीम नहीं है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन जानवरों पे भी फोकस कर सके। मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि जब ये लॉकडाउन क्लियर होगा, ये जो वबा क्लियर होगी, तो फिर उसको फिर भी काम करने के लिए एक सेहतमंद गधा चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में या मैं अभी फैसलाबाद की बात करूँ तो 1,48,000 लोग हैं ऐसे जिनका डायरेक्ट रोज़गार है इस गधे के ऊपर। यानी 1,48,000 जानवर भी होंगे? 1,48,000 जानवर भी होंगे। अभी और ये जो लोग हैं तो इनका फैमिली साइज सबसे बड़ा होता है। 1,48,000 फैमिलीज हैं जो इनका रोज़गार इस गधे के साथ मुंसलिक। अगर इनका फैमिली साइज हम देखें तो 5 से 6 लोगों का होता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो तकरीबन 8 से 9 लाख लोग बन जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस गधे के सर पे अपना उनका निज़ाम चल रहा होता है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमने सिर्फ इग्नोर किया होता है, कभी हमने फोकस ही नहीं कर पा रहे होते। तो ब्रुक हॉस्पिटल ने ये एक ऐसा काम शुरू किया है कि हम अपने इस लोगों को इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं कि इनको कहीं मांगना ना पड़े। जब ये लॉकडाउन खुले, इनके पास एक रोज़गार का ज़रिया मैसर हो, वो अपने जानवर के साथ काम करें और अपना जो रोज़गार है वो कमाएं, अपने बीवी बच्चों को पालें। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें उसकी इज्जत भी है। उसने अपने हाथ से काम किया, अपने हाथ से उसने गधा को चलाया, ये सारा, तो उसमें इसको एक इज्जत भी मिलती है। उसकी जो इज्जत नफ्स पे कोई हर्फ नहीं आ रहा होता है कि वो किसी से मांग नहीं हो रहा होता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा होता है, अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और वो बड़ा खुश ज़िंदगी गुजारना चाहता है इस सिलसिले में। तो इस सारे निज़ाम को हमने एक सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक लॉन्ग रन करने के लिए हमने ये अवेयरनेस का, राशंस का, उसकी इलाज मालजे का, ये रेफरल सिस्टम डॉक्टर साहब ने आपको, इस सारे निज़ाम को चलाया ताकि वो इस अपने जो सर्कल है उस सर्कल को मेंटेन कर सके और चला सके। अच्छा, मैं डॉक्टर जुनैद की तरफ चलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पेट्स पालने का शौक तो होता है, वो रख भी लेते हैं, लेकिन उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, उनको खाना ठीक तरीके से नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो भूख की वजह से जान भी चली जाती है कई जो एनिमल्स हैं उनकी। तो आप उनके लिए क्या अवेयरनेस पैगाम देना चाहेंगे?
देखें जो होता है ना जी पेट एनिमल, स्पेशली हमसे कहते हैं कि कंपेनियन एनिमल है, आपका साथी है वो। तो एक तो जो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो है जो जिसने भी पेट रखा हुआ है ना, वो तो उसकी काफ़ी केयर टेक करता है। स्पेशली जो आजकल जो एक ट्रेंड भी पा रहा है, हमने बाहर से भी एक ट्रेंड अडॉप्ट किया हुआ है कि हर फैमिली में, बाहर के मुल्कों में ना 80 से 90% हर फैमिली में पेट एनिमल है। ऐसे अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड काफ़ी जो है वो अडॉप्ट हो जा रहा है, हर फैमिलीज में पेट एनिमल रख रहे हैं, स्पेशली जो घरों में हैं। लेकिन कुछ 5 जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इसको जो आपका वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये भी इशू है फीड को लेके। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा जो जिसने भी पेट एनिमल रखा है, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि कंपेनियन एनिमल, आपका साथी एनिमल है, तो इसकी हमेशा डाइट पर लाजमी फोकस करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे घरों में भी ऐसा होता है जिससे हम इनकी जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात ईज़िली पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इतना कोई एज़ इट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है हमारी। इससे हमारी इनकी भी वेलफेयर बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी। और इन जो हमारे ना ब्रुक के अंदर हम स्पेशली इक्वाइंस जिसमें हॉर्स, डोंकी एंड म्यूल आता है, हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं के ऊपर ही है। और इन रूटीन में भी जो है ना हम इन्हीं की डाइट के ऊपर, इन्हीं की मैनेजमेंट के ऊपर, जो हमारे बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है हम इन्हीं के ऊपर ना फोकस करते हैं। और इसी को लेकर जो हमारा एक इक्वाइन का ऑनर है, जैसे हॉर्स, डोंकी या म्यूल का ऑनर है, जैसे डोंकी कार्ट का ऑनर है, इसी को लेके हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्या आप भी इनकी डाइट का ख्याल रखो, इनके पानी का ख्याल रखो, इनकी जो साज़ो मरम्मत है उसकी ख्याल रखें सारा। इसी को हमारा जो मेन फोकस होता है इसी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम की तरफ भी चलूंगा। आप क्या कहेंगे, बहुत सारे गधे खच्चर जो कि वर्किंग लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी वजह से उनको चोट भी बाजुकात लग जाती है, तो उनकी टेक केयर किस तरह से आप करते हैं और जो उसका मालिक होता है उसे किस तरह से समझाते हैं कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितना काम लिया जाए इससे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और यही ब्रुक का बुनियादी मकसद है कि हम अब देखें, एक गधा है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो 5 मन लोड को उठा सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो मालिक की मजदूरी है वो उस वज़न के हिसाब से है। यानी कि अगर वो 10 मन वज़न लेके जाएगा तो उसकी उतनी मजदूरी ज़्यादा बनेगी, 15 मन लेके जाएगा तो उतनी मजदूरी ज़्यादा बनेगी, 5 मन लेके जाएगा तो उतनी कम बनेगी। अब जो मालिक है वो थोड़ी सी लालच करता है, उसको पता होता है कि मैं आज अगर 500 रुपया कमाना है तो मुझे ये 20 मन लोड लेके जाना है, तो वो अपने जानवर की कैपेसिटी को नहीं मद्देनज़र रखता। तो ब्रुक हॉस्पिटल ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि हम उसको ये समझाते हैं कि एक दिन के लिए काम तो नहीं करना आपने, ये आपके साथ लंबे अरसे तक चलना है इसने। अगर आज ही आप 20 मन इसके ऊपर वज़न डाल देंगे तो ये गिर जाएगा, इसको चोट लगेगी और फिर ये इसको इंजर हो जाए तो ये काम करने के काबिल नहीं रह सका, तो फिर कहाँ से लाएंगे आप नया जानवर? आपको पता है कि एक गधे की कीमत इस वक्त मार्केट में कोई 50 से 60 हज़ार रुपये हो गई, 60 हज़ार से ऊपर की कीमत हो गई है, और ये एक बड़ी अमाउंट है। अब एक गरीब आदमी के पास इतनी ही रकम होती है और ये इसके लिए एक बड़ा सरमाया होता है। तो हमने ये अवेयरनेस दी है कि ये आपका सरमाया है, आपका एसेट है, इसकी हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी। ये ठीक है कि आपकी मजदूरी कम बनी, लेकिन इससे गधे की ज़िंदगी बढ़ गई है, आप रोज़ाना इससे अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। तो इसके ऊपर उतना ही वज़न डालें जितना ये बर्दाश्त कर सकता। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक सोसाइटी बनाई है SPCA के नाम से, जिसका पर्पस भी यही है कि जो जानवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादा वज़न लादा जा रहा है, उनको वो ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि उनका चालान भी करते हैं और उनको जुर्माने भी किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट भी इसमें साथ दे रही है कि हम जानवरों की बेहतरी के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए ऐसे निज़ाम को कायम किया जा सके जिससे उसकी लाइफ बढ़े, उस पर इतना जुल्म ना हो। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल मालकान का ही होता है। तो मालकान के साथ बैठकर हम उनको एक अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि यार ये हमारा सरमाया है, इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अब अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी जो है वो वज़न लादना शुरू किया है। और अब साथ साथ ये भी हुआ है कि पहले जो रेडी में जो व्हील था वो लकड़ी का था, तो उसमें ना वज़न बहुत कम उठाया जाता था, क्योंकि उसको गधे को खींचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जोर लगाना पड़ता था। अब उसकी जगह टायर का जो है ना, रबड़ के टायर का व्हील आ गया, तो उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से अब गधे को इतना
जो है जोर नहीं लगाना पड़ता। फिर जो हमारी कारपेट रोड आ गए हैं उस रोड पे भी उसको थोड़ा सा जोर कम लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँ फिर भी यही आपसे कहूँगा कि वज़न जो है वो जानवर की सलाहियत उसकी कैपेसिटी के मुताबिक डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 50 किलो का गधा है, 150 किलो का गधा है और उसके ऊपर आपने 1000 किलो वज़न डाला हुआ है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो काम कर सकेगा। तो यही मैं अपने जो रेडीबान हैं, जो गधों के मालिक हैं, उनको भी यही आपके ज़रिए से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आप अपने जानवर की हिफाजत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए उतना ही वज़न डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि जानवर को चोट लगी होती है, इसके बावजूद उससे काम लिया जा रहा होता है। क्या यहाँ पे आके अवेयरनेस की कमी है, उसको बर वक्त चेक क्यों नहीं करवाते? उनका ये ख्याल होता है कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहें? नहीं, ये भी आपने जो हमारे रूटीन का एक मैटर है उसका इशू उठाया है और ये भी बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये गरीब आदमी है, इसने रोज़ाना काम करना है और खाना है, और इस मामले में उसको कहीं से और सपोर्ट हासिल नहीं है कि वो कहे कि आज उसका जानवर बीमार हो गया है या उसको 3-4-5 दिन का रेस्ट चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें चोट लग जाए तो हम 5 दिन का रेस्ट मिल जाता है, तो उसको ये निज़ाम अवेलेबल नहीं है। तो उसने काम करना है तो वो रोज़ी कमानी है तो खाना। बिल्कुल, उनको जो है आराम की ज़रूरत होती है और आराम देने के बाद, उनकी मेडिकेशन के बाद उनसे काम लिया जाए, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम करते हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी। डॉक्टर जुनैद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।